हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी अभी खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि एक लंबी हमारी क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट की सीरीज़ बिल्कुल एंड होने की कगार पे आ गई। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक आ गए। यदि आप अभी भी मेरे को सुन रहे हैं, यदि आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हो और मतलब क्या कह सकते हो कि 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक मेरे साथ आ गए हो, यानी कि मुझ पर भी काफ़ी भरोसा कर रहे हो, है ना। और मैं भी आप पे काफ़ी भरोसा कर रहे हो कि आप सभी मेहनत कर रहे हो, सभी पढ़ाई कर रहे हो और आपका पेपर कल बहुत अच्छा जाएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत शुभेच्छाएं। जल्दी से 13वां और 14 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड इथिक्स इन क्रॉस बॉर्डर बिजनेस। यानी कि सिंपल से पूछा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर बिजनेस यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में इथिक्स और वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। अब सिंपल सी बात है, अगर क्रॉस बॉर्डर बिजनेस होगा और इथिक्स वैल्यू फॉलो करेगा अगर कोई कंपनी, तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, है ना, ब्रांड बिल्डिंग होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। इसके साथ में उसमें क्या इंपैक्ट आता है बिजनेस में, नेगोशिएशन स्टाइल में इंपैक्ट आता है, डिसीजन मेकिंग में, वर्क वैल्यूज में इंपैक्ट आता है। अब इथिकल कंसिडरेशन में तो लेबर प्रैक्टिस ली जाती है, एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट के प्रैक्टिस ली जाती है। अब देखिए लीगल कंप्लायंसेस भी पूरी कर रहा होता है, इथिकल वेज भी पूरी कर रहा होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी पूरा हो रहा होता है, आपके ग्लोबल ट्रेड के लॉज भी फुलफिलमेंट हो रहे होते हैं, गुडविल भी बढ़ रही होती है। गुडविल बढ़ने के साथ आपकी प्रोडक्ट, अगर गुडविल बढ़ जाती है तो आप उसकी प्राइस हाइक करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर सकते हो। ट्रस्ट भी बढ़ रहा होता है, रिस्क रिड्यूस हो रही होती है, कंपनी सस्टेन कर रही होती है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो रहा होता है। नए मार्केट में एंट्री के लिए, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर आ रहा है, जैसे वॉलमार्ट इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है, स्टार्ट हो गए हैं कहीं पे, तो हमको क्या लगता है कि एक बड़ा ब्रांड आ रहा है, बड़ा ब्रांड आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ग्लोबल प्रेजेंस है, इथिकल वैल्यूज फुलफिल करता है। इसी तरीके से टेस्ला के बारे में कहा जा रहा है कि आएगा तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ग्लोबल प्रेजेंस है, इथिकल वैल्यूज फुलफिल कर रहा है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रहा है। तो इसी तरीके से जो ऐसे ब्रांड रहते हैं जो इथिकल और वैल्यू फुलफिल करते हैं, उनके साथ अगर मैं नटशेल में 5-6 पॉइंट आपको गिना देता हूँ। देखो, वो ब्रांड बिल्डिंग हेल्प होती है, ट्रस्ट इंप्रूव होता है, लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है, रिस्क जो होती है कम हो जाती है, नए मार्केट में एंट्री में हेल्प मिलती है, ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती है। यही सारे पॉइंट अपन को लिख रहे होते हैं। और चैलेंजेस तो बेसिकली इसके अंदर यही आते हैं कि इसको कंसिस्टेंट रखना दिक्कत की बात है, ग्लोबल कल्चरल डिफरेंस आता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हर जगह इथिक्स चेंज हो जाते हैं, हर जगह वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, तो हर जगह इसको फुलफिलमेंट रखना एक टफ टास्क होती है। क्लियर हो गया? बस यही इसके अंदर लिखना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज़ खत्म करते हैं। जय हिंद।